हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो चलिए, हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्रश्नावली 9.1 के सवाल को, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है हो चुका है और आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी इससे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेयर लिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। 9 तक उसमें सॉल्यूशन हो गया है। तो चलिए आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। चलिए देखेंगे सड़क कितना मीटर है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फिगर इसका बनाते जाते हैं। चलिए मान लीजिए ये क्या हो गया, सड़क जो कितना मीटर है, तो बोल देंगे 80 मीटर है। कितना मीटर का है, तो 80 मीटर का है। चलिए ठीक है। फिर बोल रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने है ना समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, है ना। सड़क के दोनों ओर, इधर भी और फिर क्या चाहिए, इधर भी। चलिए समान लंबाई के मतलब दोनों जो है सेम लंबाई का है, ये भी और इधर भी। चलिए ठीक है, अब फिर आगे पढ़ते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और फिर 30 डिग्री है। चलिए देखिए इन दोनों के बीच है ना, तो चलिए यहाँ पे ले लिए कितना डिग्री उन्नयन कोण है। चलिए 60 डिग्री है और फिर 30 डिग्री है। तो चलिए बना लेते हैं। अरे टेढ़ा का हो रहा है। चलिए कितना कितना डिग्री है, तो बताएंगे 60 डिग्री है और फिर कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। चलिए इसको मान लिए 60 डिग्री और इसको मान लिए क्या चीज, 30 डिग्री। चलिए ठीक है। फिर बोल रहा है तो खंभे की ऊंचाई और है ना खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। चलिए इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, पी मान लिए। चलिए अब इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, और इसका नाम क्या दे दिए, डी दे दिए। और सड़क की कितनी चौड़ाई है, तो 80 मीटर चौड़ाई है। चलिए अब देखेंगे क्या चीज इसमें लिखना पड़ेगा। माना, बताइए क्या लिखेंगे, क्या चाहिए, 80 मीटर चौड़ी सड़क दोनों और आमने सामने है ना, आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। चलिए तो लिख देंगे क्या चीज, माना बीसी सड़क की चौड़ाई तथा AB और DC, AB और DC है ना, AB और DC खंभे की लंबाई है। खंभे की लंबाई है। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब एक काम करेंगे प्रश्न से। क्या चीज से, प्रश्न से। प्रश्न से देखेंगे कि मतलब ये जो सड़क के दोनों किनारे जो खंभा लगा हुआ है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब क्या चीज, ए बी बराबर बी सी, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें एक काम करना है, अब इसके भी दूरी को h मान लेते हैं और इसके भी दूरी को h मान लेते हैं। तो बताइए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर डी सी बराबर h। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब इसके भी दूरी को h मान लिए, इसके भी दूरी को h मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि समान लंबाई का है ना। मतलब सड़क के दोनों किनारा जो खंभा खड़ा है ये क्या है, समान लंबाई का है, इसलिए इधर की दूरी को भी h मान लिए। मतलब क्या, ए बी को भी h मान लिए और DC को भी h मान लिए। चलिए अब ले लेंगे क्या चीज, त्रिभुज ए बी पी में ले लेते हैं। त्रिभुज क्या चीज, ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी में। चलिए ए बी पी में देखेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, लंब और आधार। चलिए मतलब क्या चीज, कितना डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री, लंब और आधार में किसका संबंध, 10 का, इसलिए 10 लिए है ना। और कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री, इसलिए 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बताएंगे, ए बी बटे में है ना बी पी आ जाएगा, ए बी बटे बी
पी आ गया। चलिए ठीक है। अब बताएंगे टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है। और ए बी, ए बी का क्या माने हैं, एच माने, तो ए बी की जगह पे क्या रख देंगे, एच। क्या बीपी पता है, बीपी नहीं है पता। चलिए अब बताएंगे क्या बीपी बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा, बीपी बराबर हो जाएगा एच बाई में √3, और इसको मान लिए क्या चीज, समीकरण 1 मान लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब फिर ले लेते हैं त्रिभुज DCP, क्या ले लेंगे, त्रिभुज DCP में, तो बताएंगे इसमें भी लंब और आधार, तो मतलब क्या, किसका संबंध बनेगा, तो क्या बताएंगे, 10, और 10 यहाँ पर कितना डिग्री लेंगे, तो बोलेंगे जो 30 डिग्री लेंगे, है ना। और बताएंगे DC बटे में PC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, DC बटे PC, और 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √1 बाय कितना, √3, और DC बताएंगे क्या माने हैं, तो H बाई क्या हो जाएगा, PC, और फिर बताएंगे कोना कोनी गुना होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, पीसी बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर भाग में है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, √3 गुना में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। चलिए अब फिर इधर बनाते हैं, चलिए इधर बनाते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, इसको कोना कोनी पीसी का गुना 1 में तो पीसी हो जाएगा, और √3 का गुना एच से तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू एच आ गया। तो चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लिए, कोई दिक्कत। देखिए अब 1 भी निकल गया और 2 भी निकल गया, तो अब कर लेते हैं क्या चीज, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, देखेंगे जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। चलिए अब बताएंगे किसको किसको, किधर गया, बीपी, है ना, मतलब बीपी और प्लस में क्या चाहिए, पीसी, बीपी प्लस में पीसी, और बताएंगे बीपी प्लस में पीसी का वैल्यू क्या दे रखा है, 80, तो लिख लिया 80। चलिए बताएंगे बीपी किधर निकाले, बीपी, तो बीपी हो जाएगा एच बाई में √3, और पीसी कितना निकला है, √3h, बराबर में कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। तो चलिए अब एक काम करेंगे, बोलिए क्या, इसका क्या एलसीएम निकाल लेंगे, तो बताएंगे एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो बताएंगे √3 आ जाएगा। तो बताएंगे h प्लस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 1 से लगाएंगे √3 में, तो √3 बार में लगेगा, और √3 का गुना √3 से करेंगे 3, h तो पहले से है तो 3h हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 80। चलिए बताएंगे अब, बोलिए क्या, जो 1h और 3h, तो बताएंगे कितना h हो जाएगा, तो आपको हो गया कितना h, 4h हो गया। अच्छा चलिए एक काम, हाँ ये तो ठीक है, बीपी बराबर कितना, एच बाई में √3, गुना में है तो इधर आ गया तो भाग में, तो चलिए ठीक है। अब बताएंगे ये कितना आ गया, नीचे में √3, बराबर में 80, तो बराबर में 80। चलिए इसको यहाँ से काट दें, 4 से काटेंगे तो 20 चौके 80, कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो चलिए अब बताएंगे जो क्या हो जाएगा, h बराबर √3 का गुना 20 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20√3। तो चलिए यहाँ से h का वैल्यू पता चल गया, ये भी 20√3 और ये भी 20√3। तो चलिए मतलब दोनों खंभे की लंबाई तो क्या चल गया, है ना, खंभों की ऊंचाई पता चल गया कितना है, 20√3, है ना, मीटर में है, तो बताएंगे जो ये भी मीटर में आ जाएगा। फिर बोल रहा है क्या चीज, बिंदु से दूरी, इस बिंदु से दूरी भी ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब बीपी भी ज्ञात कीजिए और पीसी भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए बीपी कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिख लेंगे समीकरण 1 से, बताएंगे समीकरण 1 क्या है, तो बीपी बराबर एच बाय में क्या दे रखा है, √3। चलिए एच का वैल्यू क्या निकला है, 20√3, ये बटे में √3, तो ये √3 और ये √3 कट गया, तो बताइए क्या निकला, 20 मीटर आ गया, बीपी कितना आ गया, 20 मीटर। चलिए अब फिर निकाल लेंगे क्या चीज, समीकरण 2 से, जब समीकरण 2 लेंगे तो फिर पीसी भी निकल जाएगा। बताएंगे समीकरण 2 क्या है, तो बताएंगे जो पीसी बराबर क्या है, √3 इंटू में एच, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो √3 इंटू एच बताइए क्या आया है, 20√3, क्या आ गया, 20√3,
3। तो बताएंगे 20 गुना 1 तो 20 ही हो जाएगा, और √3 गुना √3 तो क्या आ जाएगा 3, तो 20 दिया कितना आ जाएगा 60 मीटर, ये आ गया। चलिए यहाँ से पता कर ले क्या चीज, ऊंचाई भी पता चल गया 20 √3, और फिर देखेंगे क्या चीज, बिंदु का दूरी भी पता चल गया दोनों का, बीपी और फिर पीसी, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए आप इसको नोट कर ले, यानी तो भी स्क्रीनशॉट ले ले, हम साइड हो जाते हैं।